अपनी फेवरेट हूँ, हर पल शुक्राना। दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए। इसका अर्थ है, हम सभी परेशानियों में फंसने के बाद ईश्वर को याद करते हैं, सुख में कोई याद नहीं करता। यदि सुख में ईश्वर को याद किया जाएगा तो दुख होगा ही क्यों। आपने बहुत सी बार देखा होगा और फील किया होगा कि आप किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं और उस प्रॉब्लम से निकलने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या बिल्कुल हार चुके होते हैं, और उस कंडीशन में आपको सभी देवी देवता, खुदा, ईश्वर, गुरुजी सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूटकर बिखरने वाले होते हैं कि तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण यानी होप आपकी जिंदगी में आ जाती है और आपको उस प्रॉब्लम से निकाल देती है। चलिए एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। सपोज करो कि आप कहीं जा रहे हो और किसी जगह पर आपकी कार खराब हो जाए, जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और घना रात का अंधेरा हो और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो, या मोबाइल का बैलेंस ही खत्म हो जाए, मतलब आप किसी से कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हो और उधर से कोई भी गुजर ना रहा हो, या एक दो गुजरे भी हों तो उन्होंने आपकी हेल्प नहीं की हो। अब सोचो उस कंडीशन में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से चोरों का डर, गलत लोगों का डर आपकी जान निकालने के लिए काफी है। खुदा, भगवान, ईश्वर, गुरुजी सभी एक साथ याद आने लगेंगे। और जुबान पर एक ही बात होगी कि हे ईश्वर, हे भगवान, प्लीज गुरुजी, बस मुझे एक बार इस मुश्किल से निकालकर सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत भी मांग लेते हैं। आपका ब्रेकडाउन होने ही वाला होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी हेल्प करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार थैंक यू बोलते हैं और अपने ईश्वर, अपने गुरुजी का हर पल शुक्राना करते हैं। अब यहाँ एक बात सोचने वाली है, क्या वो व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक कोइंसिडेंस था, या उसे रब ने, उस मालिक ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने या गुरुजी ने हमारे पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है, उसे परम शक्ति परमात्मा, सुप्रीम पावर ने आपके पास भेजा था ताकि आप इस प्रॉब्लम से निकल सके, क्योंकि ईश्वर सभी जगह खुद नहीं आ सकते। वो आपकी हेल्प के लिए किसी ना किसी को आपके पास भेज देते हैं। मुश्किल समय में अक्सर हमारे मुख से निकल जाता है कि भगवान, तुम्हें मेरे ऊपर तरस नहीं आता है, या ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। हम जब भी कहते हैं तो सबसे पहले तो हम अपनी एबिलिटी पर डाउट करते हैं और दूसरा, ईश्वर पर हमारा विश्वास हिल जाता है। हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि सब्र का फल मीठा होता है और भगवान जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हमें दुख और प्रॉब्लम्स के समय अपना हौसला नहीं खोना चाहिए और अपने भगवान, नेचर या भाग्य पर भरोसा रख के पेशेंस के साथ अपना कर्म करते रहना चाहिए। इसी तरह से बहुत सी बातें हमारी जिंदगी में होती हैं। आज मैं ऐसी ही एक छोटी सी कहानी आपसे शेयर करती हूँ जो आपको बताएगी कि चाहे हम ईश्वर को देख सकते हैं या नहीं देख सकते, पर वो हमेशा हमारे साथ होते हैं। बस आपको थोड़ी पेशेंस और ईश्वर पर विश्वास रखना है। एक
राज नाम का लड़का था। वो ईश्वर को बहुत मानता था, बड़े प्रेम और भाव से उनकी सेवा किया करता था। एक दिन वो ईश्वर से कहने लगा, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, पर आज तक आप मेरे सामने नहीं आए। मैं चाहता हूँ कि आप भले ही मुझे अपने दर्शन ना दें, पर ऐसा कुछ करिए कि मुझे यकीन हो जाए कि आप हो। ईश्वर ने कहा, ठीक है, तुम रोज सुबह समुंदर के किनारे वॉक पे जाते हो। जब तुम रेत पर चलोगे तो तुम्हें 2 पैरों की जगह 4 पैर दिखाई देंगे। 2 तुम्हारे पैर होंगे और 2 पैरों के निशान मेरे होंगे। इस तरह तुम्हें मेरे होने का एहसास हो जाएगा। अगले दिन राज वॉक पे गया और जब रेत पर चलने लगा तो उसने अपने पैरों के साथ साथ 2 पैर और दिखाई दिए। वो बड़ा खुश हुआ। अब रोज ऐसा ही होने लगा। कुछ समय के बाद राज को बिजनेस में बहुत नुकसान हो रहा था। वो रोड पर आ गया था। उसके अपनों ने भी उसका साथ छोड़ दिया था। वो बोला, इस दुनिया की बस यही प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम्स में सब साथ छोड़ देते हैं। अपनी डेली रूटीन की तरह वो समुंदर के किनारे वॉक पे गया तो उसे 4 पैरों की जगह 2 पैर दिखाई दिए। उसे बहुत हैरानी हुई कि बुरे वक्त में ईश्वर ने भी उसका साथ छोड़ दिया। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता गया और राज ने अपनी मेहनत से फिर अपने बिजनेस को दोबारा खड़ा कर लिया। फिर सब उसके अपने जो उसके बुरे वक्त में छोड़कर चले गए थे, अच्छा समय आते ही सब वापस आने लग गए। वो मुस्कुराया और बोला, कितनी मतलबी दुनिया है। एक दिन राज रोज की तरह वॉक पे गया तो उसने देखा 4 पैर वापस दिखाई दे रहे थे। ये देखकर उसे रहा नहीं गया तो उसने ईश्वर से पूछा, हे ईश्वर, मेरे बुरे वक्त में मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा था कि सबने मेरा साथ छोड़ दिया था, क्योंकि इस दुनिया में यही होता है। पर मुझे इस बात का बहुत दुख हुआ था कि आपने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। ऐसा क्यों किया आपने मेरे साथ? ईश्वर ने कहा, तुमने ये कैसे सोच लिया कि मैं तुम्हारा साथ छोड़ दूंगा? तुम्हारे बुरे वक्त में जो रेत पर तुमने 2 पैर के निशान देखे थे, वो तुम्हारे पैरों के नहीं बल्कि मेरे पैरों के थे। उस बुरे वक्त में मैंने तुम्हें अपनी गोद में उठाकर चलता था और आज जब तुम्हारा बुरा वक्त खत्म हो गया तो मैंने तुम्हें नीचे उतार दिया। इसीलिए तुम्हें फिर से 4 पैर दिखाई दे रहे हैं। So moral of the story is, never lose faith in God. You believe in Him, He will look after you forever. आप चाहे किसी भी मुश्किल में हो, चाहे आप पर कितनी भी बड़ी मुश्किल आ जाए, आपको कभी भी ईश्वर के ऊपर से भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए। अगर आप हिम्मत और पेशेंस के साथ प्रॉब्लम्स का सामना करते रहेंगे और आपको खुद पर और ईश्वर पर भरोसा और अटूट विश्वास है, तो ईश्वर आपकी ज़रूर सुनेंगे और आपके विश्वास को टूटने नहीं देंगे। चाहे थोड़ी देर हो जाए, लेकिन वो आपके लिए कोई ना कोई रास्ता ऐसा बना देंगे जिससे आप उस प्रॉब्लम से बाहर आ जाएंगे। किसी ने खूब कहा है, कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात याद रखना दोस्तों, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ भगवान मिलते हैं। अगर आप ध्यान से देखेंगे और फील करेंगे तो आप पाएंगे कि लाइफ में सबके साथ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं
जब आप बिल्कुल उम्मीद छोड़ चुके होते हैं और हिम्मत हारने लगते हैं, तब आपको कहीं से अचानक हेल्प मिल ही जाती है और आशा की एक किरण दिख ही जाती है। इसीलिए हर पल शुक्राना करना, पल पल शुक्राना करना सीखिए। जब भी बड़ों या अपने माता पिता के साथ बैठें तो भगवान का शुक्राना करो, क्योंकि जिनके पास बड़े या माता पिता नहीं होते वो इन लम्हों को तरसते हैं। जब भी अपने काम पर जाओ, चाहे काम थोड़ा ही क्यों ना हो, भगवान को शुक्राना करो, क्योंकि बहुत लोग बेरोजगार हैं जिनको 2 वक्त का खाना भी नसीब नहीं होता। अपने ईश्वर का हर पल शुक्राना करो जब तुम मेडिकल फिट हो, क्योंकि बीमार किसी भी कीमत पर सेहत खरीदने की ख्वाहिश रखता है। हर पल शुक्राना करना और खुद से प्यार करना सीखें, क्योंकि ये जीवन ईश्वर का दिया बहुत ही खूबसूरत वरदान है जिसमें हमारे ईश्वर का वास है। हर शरीर में ईश्वर बसता है। पहले खुद को वो तुम मान दो, पहचानो अपने आप को, खुद को तुम प्यार दो। इसीलिए आई लव दीज लाइन्स और मैं रोज ये लाइन्स रिपीट करती हूँ। मैं अपनी फेवरेट हूँ, ये मेरा घमंड नहीं, ये मेरा खुद के लिए प्यार है। आपकी दोस्त मैं अपनी फेवरेट हूँ। Do like, share and subscribe. Love you all.